अस्सलाम वालेकुम। दिस इज D3 यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, गिवन योर आंसर टू करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो बेटा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। इस मेथड के थ्रू आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। A x² प्लस B x प्लस C इज इक्वल टू 0। बेटा सेकंड स्टेप क्या करेंगे, A आपके पास यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, A को 1 बनाएंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं तो 1 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, आपने इस होल इक्वेशन को जो भी यहाँ पर A होगा, मतलब कि लेट्स सपोज यहाँ पर अगर -2A आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, -2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x² का ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट यहाँ पर होगा ना आपके पास, ठीक है, इसको आप पहले भी शिफ्ट कर सकते हैं या थर्ड स्टेप में भी आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करवा दें। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। A x² प्लस B x इक्वल टू, इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना, तो ये प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, ये वाला आपने काम कर लेना है। ठीक है, और यहां पर ए आपके पास किसके इक्वल हो गई, ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब आपने जो फोर स्टेप है बेटा, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 उसमें 4 में जो है ना क्या था, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया था। तो हमने यहाँ जो बी वैल्यू को उसको 2 से डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड करवा के आपने क्या करना है, इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद राइट साइड पे कांस्टेंट आपके पास नंबर्स दोनों होंगे। ठीक है, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। और जो लेफ्ट साइड है ना यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके पास दो फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐड करेंगे -2 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद बेटा यहाँ पर जो आपके पास ना फॉर्मूला बनेगा, A+B का होल स्क्वायर बनेगा और A-B का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लेके आपने चलना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, पार्ट A x² +2x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो हमारा काम था, हमने ए x² कोफिशिएंट को बनाना है 1। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास a जो है ना वो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ये जो c है यहाँ पर जो कांस्टेंट पड़ा होगा उसको उठाकर आपने इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा स्टेप हो जाएगा, x² +2x ये उधर हो जाएगा +5। अब यहाँ पर जो b हमारे पास है ना, x का कोफिशिएंट वो 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर लेके आपने जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपने दोनों साइड पे इसको ऐड करना है। ठीक है, दरअसल बात है आपका ये मैथ्स का रूल है इक्वेशन का, कि आपने कोई चीज़ अगर इक्वेशन को बैलेंस रखना है, तो अगर आपने इक्वेशन में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है तो दोनों साइड से करनी पड़ेगी, अगर ऐड करनी है तो दोनों साइड से क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने एक साइड पे वर्किंग करनी है तो जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं उसी को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो इक्वेशन आपके पास बैलेंस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x² +2x प्लस, यहाँ पर आपने प्लस पहले लिखा 1² -1² इक्वल टू 5। अब देखिए बेटा, ये जो इतना एक्सप्रेशन है इसको आप रहने देना है, और इस -1 को उठाकर आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर, ये हो जाएगा x² +2x +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 + 1।
बेटा यहाँ से आपके पास जो है ना, इसको मैं क्लोज करूंगा तो x+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 6। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमने इस तरह क्वेश्चंस किए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। 1+x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो हम यहां से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लें बेटा इधर। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से x+1 इज इक्वल टू ±√6। तो बेटा एक दफा x की वैल्यू यहां आ जाएगी √6 +1 और -1। ठीक है, जब इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। और एक दफा आपके पास x इक्वल टू -6 और -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा डेसिमल में वो होगा 1.45। और यहां से x इक्वल टू -3.45। तो ये दोनों आंसर आपके होंगे इस क्वेश्चन में, यानी x की वैल्यूज हमारे पास होंगी। बेटा बी पार्ट y² -12y +9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास देखो a 1 है, तो हमें यहाँ पर a को 1 बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जो कांस्टेंट इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा दें। y² -12y इज इक्वल टू -9। अब हम क्या करेंगे, जो y का कॉफिशेंट है यानी b, उसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, स्क्वायर लेके लेफ्ट साइड पर ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। तो ये हो जाएगा y² -12y, एक प्लस आप पहले लिख लेंगे, माइनस +6। और ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -9। बेटा ये जो एक्सप्रेशन है इतना, इसको आप लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, -12y +6y²। और इस माइनस को उठाकर आपने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक मैं दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरे तरीके से भी करूंगा। ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +36। ठीक है, इधर आगे मतलब कि माइनस ये +6 होगा स्क्वायर, तो ये 36 हो जाएगा। तो बेटा इसको अगर आप क्लोज करते हैं तो ये हो जाएगा y -6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, जब मैं ये करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा 27 आ जाएगा मेरे पास। तो यहां से आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे y -6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और +-27। तो यहां से आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ये स्क्वायर के साथ। तो y -6 ±√27। तो बेटा यहाँ से आपके पास y -6 इज इक्वल टू √27 आएगा। और एक दफ़ा y -6 -√27। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √27 और +6। और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -√7 और +6। तो बेटा इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 11.20। और इस सॉल्व करूंगा तो यहां से बेटा आपके पास 0.85 आएगा, 0.80। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मेरे पास y की होंगी। सी पार्ट z² -5z -5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका सोल्यूशन निकालें, तो कैसे निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा z² -5z। और इस कांस्टेंट को उठाकर राइट साइड पे शिफ्ट करवाएं, ये +5।
अब बेटा 5 का आप क्या लेंगे, हाफ लेंगे। तो ये फ्रैक्शन में रहने दें, क्योंकि डेसिमल में आएगा तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, 5/2 का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दें और राइट साइड पे भी ऐड कर दें। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में दो एक साइड पे, इक्वेशन का रूल ये होता है ना, जैसे कि मेरे पास x=y है। अगर मैं 2 यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x+2, तो y+2, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो अगर मुझे एक साइड पे काम करना पड़े, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर करवाता हूं तो माई x+2 तो -2 = 2, तो ये भी क्या है, इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। ठीक है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला काम कर लें, ऊपर वाला आई थिंक ये वाला आसान रहेगा। तो आप क्या करें बेटे, 5/2 को लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दें और राइट साइड पे भी क्या कर दें, ऐड कर दें। हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा z² -5z। इसको मैं अगर डायरेक्ट ये फॉर्म, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, z, और यहाँ पर माइनस है, -5/2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन जाएगा। और राइट साइड पे इसको सिंप्लीफिकेशन कर दे, 25/4। बेटा यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा आप z-5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे एलसीएम ले जाएगा, तो 20 + 25 और 4, z-5/2, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और 4। अब इसका बेटा स्क्वायर रूट इधर ही ले लें, स्क्वायर रूट लूंगा तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट, राइट साइड पे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z-5/2 इज इक्वल टू ±√45, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 2। तो बेटा एक दफा आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी √45/2। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, चलो ये स्टेप थोड़ा सा राइट साइड पे एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा z-5/2, आर z-5/2 इक्वल टू -√45/2। तो बेटा यहाँ से z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45/2 और +5/2, आर z इज इक्वल टू -45/2 और +5/2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू आपके पास बेटा आ जाएगी। इसको आपने कैलकुलेटर पे पुट करना है, ठीक है, ये P2 के क्वेश्चंस होते हैं, और तो वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो बेटा आपके पास जो z की वैल्यू आ जाएगी 0 यहाँ से हो जाएगा 5.85, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -0.85। तो ये दो हमारे पास z की वैल्यूज होंगी।